रूस और यूक्रेन की लड़ाई तो मानो जैसे सांप और नेवले जैसी हो गई है। कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं हो रहा। फिर चाहे इस जंग में कितने भी लोगों की जान जाए, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस को अपनी ठसक दिखानी है और यूक्रेन ये संदेश देना चाहता है कि देखन छोटा लागे, घात करे गंभीर। तो ऐसे में कई सवाल हैं जिनका जवाब दुनिया जानना चाह रही है। जैसे रूस ने यूक्रेन पर आखिर हमला क्यों किया? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक कदम से दुनिया टेंशन में क्यों आ गई? यूक्रेन से रूस आखिर चाहता क्या है? क्यों दो पड़ोसी मुल्क एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं? आखिर यूक्रेन ने क्या किया कि रूस, अमेरिका और नाटो के सदस्य देशों की नाराजगी मोल लेकर यूक्रेन पर अपनी मिसाइलें दागने लगा है? तो चलिए आज आपको यूक्रेन और रूस की इस लड़ाई की असली क्रोनोलॉजी आपको समझाते हैं। ये है क्रोनोलॉजी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 1991 से, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ और उसी दिन रूस और यूक्रेन एक ही दिन एक स्वतंत्र गणराज्य के तौर पे वजूद में आए थे। साथ ही यूएसएसआर के विघटन से इन्हें मिलाकर 15 नए देश बने थे। बता दें कि 1991 से पहले सोवियत रूस दुनिया की दो ध्रुवीय व्यवस्था में साम्यवादी ब्लॉक का नेतृत्व करता था और अमेरिका से इसका जबरदस्त कंपटीशन था। तब सोवियत रूस और अमेरिका के बीच ऐसी कट्टर टक्कर थी कि कई बार ये दोनों देश युद्ध के मुहाने पर आ गए थे। 1945 से लेकर 1991 के इस दौर को दुनिया शीत युद्ध के नाम से भी जानती है। लेकिन इस रेस में पूंजीवादी अमेरिका विजयी रहा और उसका परिणाम 25 दिसंबर 1951 को यूएसएसआर के विघटन था, जिसके बाद से अमेरिका खुद को सर्वशक्तिमान के तौर पर देखने लगा। जब यूएसएसआर 1991 में कई हिस्सों में बटा तो रूसियों ने इस घटनाक्रम को अपमान के घूंट की तरह पिया, क्योंकि यूएसएसआर में शामिल रहे 15 रिपब्लिक का अगुवा रूसी गणराज्य ही था और उसे ये बात काफी अखर रही थी कि उस वक्त रूस की हालत काफी कमजोर थी। उसे ना चाहते हुए भी अपने साम्राज्य का पतन करना पड़ा था। वो मन मसोस कर रह गया था। तो उधर यूएसएसआर के विघटन के बाद भी अमेरिका रूस को दबाता रहा। अमेरिका ने सैन्य संगठन नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए यूएसएसआर से अलग हुए देशों को चारा डालना शुरू कर दिया और इन देशों को अपने प्रभाव में लेने लगा। दरअसल जब 1991 में यूएसएसआर से अलग होकर 15 देश बने थे, तब से ही विश्व स्तर पर अलग तरह का बवाल चल रहा था। जो नए 15 देश बने थे उनमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताल्विया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान शामिल थे। और 2004 में इन 15 में 3 देश ताल्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया नाटो के सदस्य बन गए। इसका मतलब ये था कि अमेरिका अब रूस की गर्दन तक पहुंच चुका था। बता दें कि नाटो देशों के बीच ये समझौता है कि अगर नाटो के किसी भी एक देश पर हमला होता है तो उसे नाटो के सभी सदस्य अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलीजुली सैन्य शक्ति से जवाब देंगे। तो बता दें कि नाटो में अभी 30 देश हैं। इसी तरह से नाटो के जरिए अमेरिका ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी थी। बता दें कि यूक्रेन और रूस की सीमाएं आपस में मिलती हैं। यूक्रेन भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नाटो में शामिल होना चाहता था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं रूस से डर भी था और खतरा भी। इसलिए यूक्रेन अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए अमेरिका से मांग करने लगा कि उसे भी नाटो का सदस्य बनाया जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति के इस कदम से पुतिन बेहद चिढ़ गए और उन्होंने यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी सेना भेजना शुरू कर दिया और यहीं से शुरुआत हुई इस जंग की, जिसकी तबाही की तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है और जिन्हें देखकर आज पूरी दुनिया डर रही है। और यूक्रेन के साथ रूस की टेंशन की तत्काल वजह भी यही है कि जब नाटो की आड़ में अमेरिका पूर्वी यूरोप में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा था, तो भी पुतिन चुप नहीं बैठे। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि अगर उनका बस चले तो वो यूएसएसआर के विघटन को पलट कर रख दें। बता दें कि रूस की राजनीति में पुतिन की एंट्री साल 1999 में होती है। इसके बाद वो 2000 में राष्ट्रपति बनते हैं। इसके बाद से ही वो 1991 की कथित ऐतिहासिक गलती को सुधारने में लगे हैं।
आज पुतिन ने जो रणनीतिक कदम उठाया है, 2008 में भी पुतिन ने वैसा ही कदम उठाया था। उन्होंने यूएसएसआर के अंग रहे जॉर्जिया के 2 राज्यों को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी और वहां अपना सैन्य अड्डा बना लिया। फिर इसके बाद 2014 में पुतिन ने यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। क्रीमिया काला सागर में स्थित एक क्षेत्र है और ये यूक्रेन और रूस दोनों के करीब है। यहाँ की काफी आबादी रूसी भाषा बोलती है। क्रीमिया पर रूसी कब्जे ने अमेरिका और नाटो को टेंशन में डाल दिया था। अमेरिका को समझ में आ चुका था कि अगर रूस को ना रोका गया तो यूक्रेन का स्वतंत्र अस्तित्व भी खतरे में आ सकता है। इसलिए यूक्रेन को नाटो में मिलाने की कोशिश होने लगी, लेकिन पुतिन इसका विरोध कर रहे थे। दरअसल यूक्रेन की आबादी में रूस का व्यापक प्रभाव है। यहाँ हर 5 में से 1 व्यक्ति रूसी भाषा बोलता है। यहाँ पर रूस की संस्कृति का अच्छा खासा प्रभाव है। अगर यूक्रेन के पूरब के हिस्से की बात करें तो यहाँ के लोग अपने आप को रूस के करीबी समझते हैं, जबकि पश्चिम के लोग खुद को यूरोप से नजदीक मानते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने पहले यूक्रेन के 2 प्रदेशों लुहांस्क और डोनेट्स्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दी। ये दोनों प्रदेश यूक्रेन के इसी पूर्वी इलाके में स्थित हैं। यहाँ रूस रणनीति के तहत अलगाववादी ताकतों को हवा देता है और खुलेआम इस प्रदेश को इतिहास और भूगोल का हवाला देते हुए रूस की ऐतिहासिक गणराज्य का हिस्सा बताता है। इसी राजनीतिक पर काम करते हुए पुतिन ने 21 फरवरी को यूक्रेन के 2 अशांत क्षेत्रों को संप्रभु राष्ट्र की मान्यता दे दी और इसके बाद युद्ध की तैयारी में रूस जुट गया। पुतिन के इस कदम के साथ ही दुनिया को रूस के अगले कदम का अंदाजा हो गया था। पुतिन ने धीरे धीरे अपनी सेना को इन दोनों प्रदेशों की ओर रवाना कर दिया। अब यहाँ ये भी दिलचस्प है कि यूक्रेन पर रूस ने जो हमला किया है उसे वो हमला और कब्जा नहीं बताता है। रूस का दावा है कि वो यूक्रेन के लोगों को यूक्रेनी अत्याचार से मुक्ति दिलाना चाहता है। फिर उसके बाद जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है।